आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। हम सब जानते हैं कि 2015 में जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस विजन को जिस तरह से आज सारी दुनिया पहचान रही है, उसकी चर्चा कर रही है, और जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटाइज किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। टेक्नोलॉजी केवल सक्षम लोगों के हाथ में आए ऐसा नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित परिवार, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, इन सब परिवारों को भी टेक्नोलॉजी का वही बेनिफिट मिले जो कि बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी को मोदी जी ने डेमोक्रेटाइज किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ रखी है। उसी कड़ी में आज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपैंड करना और इसकी अवधि और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय में जो बहुत बड़े बदलाव हुए डिजिटल इंडिया में, 2015 से अब तक एक अच्छी प्रोग्रेस हुई। अब इस प्रोग्रेस से ऊपर जो प्रोग्रेस लेके जाना है, इसके लिए जो बदलाव हुए वो मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। सबसे पहला है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स का स्किल लेवल इंप्रूव करना। किस तरह से आज टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है, आईओटी, एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स, इन सब के कारण एक नया लगातार परिवर्तन आ रहा है। 5,25,000 स्किल आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कराना। सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स के लिए करीब करीब 2,65,000 लोगों के ट्रेनिंग, यानी कॉर्पोरेट्स हो, छोटी जगह हो, कोई गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कैसे काम में लग सके, जो ट्रेंड हो, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के चीजों को समझते हो, उसके लिए 2,65,000 पर्सन्स विल बी ट्रेन्ड। आपने उमंग प्लेटफॉर्म देखा होगा, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट की अब तक 1,700 सर्विसेज मिलती है, और बहुत अच्छा इसका ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे, छोटे शहरों में बहुत इसका प्रभाव है। लोग उमंग एप्लीकेशन से कई सारी सर्विसेज यूज करते हैं। इसमें 1,700 सर्विसेज जो अभी मिल रही है, इसमें 540 सर्विसेज और ऐड की जाएंगी। फिर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, हमारी वेदर फोरकास्टिंग हो, एआई के मॉडलिंग हो, कई तरह के काम में जो सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग होता है, उसमें अब तक 18 सुपर कंप्यूटर्स अभी डिप्लॉयड है। तो इस 18 सुपर कंप्यूटर्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में 9 more supercomputers will be added to the National Supercomputing Mission. 9 more supercomputers will be added. नेक्स्ट पॉइंट है भाषिणी के बारे में। आप सबने देखा, भाषिणी एक ऐसा पावरफुल टूल है जिस टूल से देश की किसी भी भाषा से किसी भी दूसरी भाषा में टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू ऑडियो, ऑडियो टू टेक्स्ट, हर एक मोड से ट्रांसलेशन रियल टाइम में होता है। और आज इसका उपयोग ऐसी जगह भी कर रहे हैं, मुझे भी बीच में एक जगह उपयोग देखा था, एकदम आदिवासी क्षेत्र में किस तरह से व्यक्ति एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को अपनी भाषा में समझ पा रहे हैं। तो भाषिणी का मैसिव रोल आउट होगा डिजिटल इंडिया के इस एक्सटेंशन में। नॉलेज, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, आप जानते हो कि 1787 एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है देश भर में। इनके लिए ये वर्ल्ड क्लास नेटवर्क है जो कि ग्लोबली जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। इसका नेक्स्ट लेवल बनाया जाएगा डिजिटल इंडिया इन्फोवे, तो वो भी इसी कार्यक्रम में इंक्लूडेड रहेगा। फिर डिजी लॉकर, आज इंडिविजुअल
के लिए करीब करीब 40 करोड़ के आसपास इसके सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह का डिजिलॉकर एमएसएमई, विशेषकर एमएसएमई जो छोटी एंटिटीज, छोटे बिजनेसेस हैं, उनके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेफ तरीके से रख सके, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड तरीके से रख सके, और उससे डिजिटल वेरिफिकेशन और बहुत सारी चीजें जैसे डिजिटल क्रेडिट पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस साल के अंत तक आपको एक अच्छा डिजिटल क्रेडिट का मॉडल मिलेगा। जैसे डिजिटल पेमेंट का मॉडल है, वैसा ही डिजिटल क्रेडिट का मॉडल मिलेगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्री रिक्विजिट होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिजिलॉकर के माध्यम से बहुत अच्छे से होता है। तो उसको डिजिलॉकर को एमएसएमई और दूसरी एंटिटीज के लिए उसका एक नया एक्सटेंशन किया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। फिर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में 1200 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इसमें फंडिंग है। फिर एआई जिसका उपयोग हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज में हो, हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज में हो, ऐसे 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे एआई के, जिसकी एप्लीकेशन हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल लिविंग इन अर्बन सेंटर्स में हो। फिर साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस पे बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, जिसमें करीब 12 करोड़ नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एनरोल किया जाएगा और अवेयरनेस और उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और साइबर सिक्योरिटी के लिए कई नए टूल्स जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, उनको डिप्लॉय किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। और सर्टिन जो कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन के निकला है, ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ है, सर्टिन को जो कि साइबर फॉरेंसिक्स करता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स करता है और साइबर डायग्नोसिस करता है, उसको मैसिव तरीके से एक्सपैंड किया जाएगा। तो साथियों, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है और गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, उसी प्रोग्राम को आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया और इसके एक्सपेंशन का निर्णय लिया विद एन आउटले ऑफ 14,903 करोड़।